जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर की, यानी सूर्य का जो गोचर हो रहा है, जो मकर राशि से निकलकर कुंभ में प्रवेश करेंगे। 12 फरवरी 2026 का जो दिन है, यह ज्योतिष की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य देव जो है वो मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मकर राशि में जब उन्होंने प्रवेश किया था, उत्तरायण शुरू हो गया था। तो यहाँ पर समझिए कि सूर्य जो कि आत्मा, आत्मबल, पिता, सरकार, प्रशासन, मान सम्मान, नेतृत्व क्षमता और जीवन की दिशा के जो कारक माने जाते हैं, जब ये राशि बदलते हैं तो केवल मौसम या पंचांग ही नहीं बदलता, बल्कि व्यक्ति की सोच, निर्णय लेने की क्षमता, ईगो से आपका जो कॉन्फिडेंस है और समाज के प्रति जो दृष्टिकोण है, उसमें भी परिवर्तन आता है। यहाँ पर मकर राशि में जब सूर्य थे तो सूर्य अनुशासन, कर्म, जिम्मेदारी और सत्ता के नियमों को दर्शा रहे थे, उसका पालन कर रहे थे। कुंभ राशि में प्रवेश करते ही सूर्य का फोकस व्यक्ति से हटकर समाज, सिस्टम, सुधार और भविष्य की योजनाओं पर आ जाता है। यही कारण है कि ये गोचर व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है। देखिए, ये जो सूर्य का कुंभ राशि में गोचर हो रहा है, समाज में बदलाव की भावना को प्रबल करता है। इस समय लोग पुराने ढर्रे से हटकर नए विचारों को अपनाने की कोशिश करेंगे। प्रशासनिक स्तर पर नीतियों में बदलाव हो सकता है। टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिस्टम, सोशल रिफॉर्मेशन या जनहित से जुड़े हुए फैसले सामने आ सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में यह गोचर अहंकार को थोड़ा पीछे हटाकर सामूहिक सोच की ओर ले जाता है। हालांकि सूर्य कुंभ में शत्रु राशि में माने जाते हैं, इसलिए कई लोगों को अपने आत्मसम्मान को लेकर संघर्ष महसूस हो सकता है। यहाँ पर पिता से संबंध, बॉस अथवा सरकारी कामों में देरी या ईगो क्लैश की स्थिति भी बन सकती है। लेकिन जो लोग धैर्य, विनम्रता और सामाजिक दृष्टि से सोचते हैं, उनके लिए गोचर नए अवसर भी लेकर आ सकता है। यहाँ पर ये जो गोचर हो रहा है, विभिन्न राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के परिणाम लेकर आएगा, उस पे हम अब विस्तार से विवेचन करेंगे। लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दर्शकों, मेष राशि वालों से अगर हम शुरुआत करें तो मेष राशि के लिए सूर्य जो है वो पंचमेश है और पंचमेश होकर वो लाभ भाव में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए जो समय है आपकी सोशल लाइफ को बहुत एक्टिवेट करने वाला है। फरवरी के बाद अचानक पुराने दोस्तों या जान पहचान वालों से फायदा मिलने की संभावना है। नौकरी में आपकी मेहनत यहाँ पर विजिबल होगी, लोग आपकी बात को सुनेंगे। हालांकि ईगो के कारण कुछ लोगों से दूरी भी बन सकती है। इस समय पैसा भी यहाँ पर आने के अच्छे योग दिख रहे हैं, लेकिन खर्चे भी उतनी ही तेजी से होंगे। पिता के साथ थोड़ा विचारों का टकराव भी हो सकता है यहाँ पर, खास तौर पे करियर को लेके। किसी टीम या ग्रुप में आपको लीडर जैसी जिम्मेदारी भी इस समय मिल सकती है और बड़े लोगों से भी संपर्क की संभावना बन रही है। इच्छाओं की पूर्ति होगी, लेकिन धैर्य जरूरी होगा। सही व्यवहार रखने पर यह गोचर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए बात करें तो सूर्य आपके चौथे भाव के स्वामी होकर दशम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे काम का दबाव आप पे बढ़ सकता है। देखिए, यहाँ पे ऑफिस में जो है आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। बॉस की जो आपसे एक्सपेक्टेशंस है वो काफी बढ़ सकती है। प्रमोशन या नई पोस्ट मिलने की भी संभावना आपके लिए बन रही है, लेकिन यहाँ पर घर और काम के बीच संतुलन बनाना थोड़ा कठिन हो सकता है। माता के स्वास्थ्य या खर्च से जुड़े किसी मुद्दे पर चिंता रह सकती है। पिता या वरिष्ठ व्यक्ति से बहस की स्थिति भी बन सकती है। इस समय आपकी छवि बन रही है, उस यहाँ पर जो छवि आपकी बन रही है उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। कोई भी गलत कदम जो है यहाँ पर भारी पड़ सकता है, तो अपनी जो इमेज आप बना रहे हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं लेकर आए। मेहनत का आपको फल मिलने का बहुत अच्छा योग बन रहा है, लेकिन यहाँ उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। मानसिक थकान भी इस महीने थोड़ी सी बढ़ सकती है आपकी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए, शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करें, योग करें, प्राणायाम करें और अपने आप को संयमित जरूर रखें। संयम रखने पर सफलता आपको जरूर मिलेगी। मिथुन राशि के लिए हम बात करें तो यहाँ पर सूर्य जो है आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और नवम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे भाग्य से जुड़े मामलों में आप चेंजेस देखेंगे। लंबे समय से जो अटके हुए काम थे, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, फॉरेन सेटलमेंट से रिलेटेड, यहाँ पे आपको उसमें मूवमेंट दिखेगा। किसी गुरु, पिता या वरिष्ठ व्यक्ति से थोड़ा सा मतभेद भी हालांकि हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि यात्रा के योग भी बन रहे हैं, खास तौर पे यहाँ पर काम के सिलसिले में, पढ़ाई या इंटरव्यू या परीक्षा से जुड़े लोगों के लिए भी
समय बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक या आध्यात्मिक झुकाव भी आपका इस समय बढ़ सकता है। सोच थोड़ी कठोर हो सकती है जिससे रिश्तों में दूरी आ सकती है। यहाँ पर करियर की दिशा को लेकर नए विचार, नए आपको ऑप्शन, नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे जिन्हें आप एक्सप्लोर करेंगे, ऑप्शन भी आप एक्सप्लोर करेंगे इस समय। भाग्य आपका साथ देगा लेकिन यहाँ पर ईगो आपको नुकसान कर सकता है। सही मार्गदर्शन इस समय बहुत जरूरी होगा। अब कर्क राशि के जातकों के लिए मैं बात करूं तो सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं जिससे अचानक परिस्थिति अब बदल सकती है। पैसे को लेकर चिंता थोड़ी सी ज्यादा बढ़ सकती है, खर्च अचानक सामने आ सकते हैं, आपकी सेविंग्स थोड़ी प्रभावित हो सकती है। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव भी बन सकता है। वाणी पर यहाँ पर नियंत्रण न रखने से रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। देखिए, स्वास्थ्य में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा, खास तौर पे पेट या ब्लड से जुड़ी हुई परेशानी इस समय आ सकती है। नौकरी में बदलाव या अचानक दबाव भी संभव है। मन में डर या असुरक्षा की भावना थोड़ी सी इस समय बढ़ सकती है। यहाँ पर जो गुप्त ज्ञान है या अध्यात्म में भी रुचि आपको बढ़ेगी। यहाँ पर यह समझ के चलिए कि ये जो समय है, धैर्य की परीक्षा आपसे ले सकता है। संभल कर चलना थोड़ा सा इस समय जरूरी होगा। यहाँ पर पैतृक संपत्ति के भी योग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन उस पैतृक संपत्ति में ये समझ के चलिएगा, जो भी चीज आपको मिल रही है उसकी पूरी चीजें आप वेरीफाई कर लें। अब सिंह राशि के लिए बात करें तो सूर्य जो है आपके लग्नेश है और आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैरिड लाइफ है, जो रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, ये इस समय मेन टॉपिक होगा आपके, या मेन धुरी होगी आपके जीवन की। यहाँ पर पति पत्नी के बीच में ईगो क्लैश थोड़ा सा बढ़ सकता है, स्पेशली अगर सूर्य की स्थिति या शुक्र की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है। यहाँ पर अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता भी आ सकता है और ऐसे परिवार से आएगा जहाँ पे परिवार या तो गवर्नमेंट जॉब में इन्वॉल्व है या फिर एक प्रोमिनेंट फैमिली है, एक रनाउंड फैमिली है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि सोच का मेल खाना दोनों व्यक्तियों के बीच में बहुत जरूरी होगा। यहाँ पर बिजनेस पार्टनर के साथ भी थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। तो जो अपना व्यवहार है, जो अपने गलत फहमियां हैं, ये जो प्रॉब्लम्स आप दोनों फेस कर रहे हैं, उसको बैठ के समझें और उसको क्लियर करें। यहाँ पर जो आपकी पब्लिक इमेज है उस पे आपको स्पेशली ध्यान देना होगा। लोग आपको थोड़ा ज़्यादा नोटिस कर सकते हैं। हालाँकि कभी-कभी अकेलापन भी महसूस हो सकता है इस समय। अपनी बात मनवाने की आदत आपके रिश्तों में दूरी लेकर आ सकती है, तो अपनी बातें दूसरों पे थोड़ा थोपना कम करें। स्वास्थ्य आपका इस समय सामान्य रहेगा लेकिन मानसिक बेचैनी रह सकती है। सहयोग की भावना से आपके रिश्ते इंप्रूव होंगे और इस समय सबसे बड़ा उपाय आपके लिए है विनम्रता। कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य द्वादश भाव के स्वामी होकर छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं जिससे संघर्ष के बाद आपको जीत मिलने के योग बन रहे हैं। ऑफिस में थोड़ा सा हो सकता है कि विरोधी सक्रिय रहेंगे लेकिन आप उनसे आगे निकलेंगे। ग्रहों की स्थिति ऐसी बना रही है आपके लिए। नौकरी में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ सकता है लेकिन आपके काम जरूर बनेंगे। यहाँ पर लोन या कानूनी मामलों में आपको राहत मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा रूटीन आपका बिगड़ सकता है जिससे फिजिकली आप थोड़ा सा वीक फील करेंगे। स्वास्थ्य में इसके अलावा आंख, पेट या तनाव से जुड़ी हुई समस्या बढ़ सकती है। इस समय आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा, कंपटीशन में आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर यह ध्यान रखें कि अपने कलीग के साथ, अपने पार्टनर के साथ बहस से थोड़ा इस समय बचें। मेहनत आपके रंग लाने के अच्छे योग बन रहे हैं लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ आराम आपको बहुत कम मिल सकता है। यहाँ पर अपनी फिजिकल बॉडी का ध्यान रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ ये समझ के चलिए अगर यहाँ पर आपने डिसिप्लिन अप्रोच रखी तो आपको सफलता 100% मिल सकती है। तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य आपके एकादश भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं जिससे भावनात्मक उतार चढ़ाव ज्यादा हो सकता है। प्रेम संबंधों में गलत फहमियां बढ़ सकती है, संतान को लेकर चिंता या जिम्मेदारी सामने आ सकती है। पढ़ाई में थोड़ा सा मन कम लगेगा और साथ ही साथ निवेश या शेयर मार्केट में भी जोखिम बढ़ सकता है। यहाँ पर क्रिएटिव लोगों को पहचान मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। हालांकि सभी का मन थोड़ा सा जल्दी ऊब सकता है, किसी निर्णय को लेकर कंफ्यूजन भी बार बार आ सकता है और ईगो की वजह से रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। यहाँ पर संतुलन बनाकर चलना बहुत जरूरी होगा। सोच समझकर कदम उठाने से नुकसान टल सकता है।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य दशम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे करियर और परिवार में थोड़ी खींचतान बढ़ सकती है। ऑफिस का तनाव घर तक आ सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता थोड़ी सी बढ़ सकती है। यहाँ पर प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ा मामला कोई सामने आ सकता है। नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिलने के योग भी बन रहे हैं। हालांकि मन थोड़ा सा अशांत रहेगा, तो यहाँ पर घर में शांति बनाए रखना आपके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद थोड़ा सा टालें। अगर कुछ इसी ऐसी सिचुएशन बन भी रही है, तो कोशिश करें कि यहाँ पर आप संयम होके संयमित व्यवहार करके उस कॉन्फ्लिक्ट को टाल पाएं। भावनाओं में बहकर यहाँ पर निर्णय ना लें। स्थिरता धीरे धीरे आएगी। धैर्य रखना सबसे ज्यादा जरूरी होगा आपके लिए। धनु राशि वालों के लिए सूर्य जो है आपके नवम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नए काम शुरू करने की हिम्मत आएगी। भाई बहनों से मतभेद थोड़ा सा हो सकता है। यहाँ पर यात्रा और मीटिंग भी आपकी बढ़ सकती है। बातचीत से यहाँ पर आपका काम बनेगा, लेकिन शब्दों में कठोरता अगर आपने लेके आए तो वहां पर वो नुकसान आपको दे सकती है। मीडिया, लेखन या सेल से जुड़े लोगों को फायदा मिलने की संभावना दिख रही है। यहाँ पे जो आलस्य अभी तक आप फील कर रहे थे वो भी दूर होगा थोड़ा बहुत। निर्णय लेने की जो क्षमता है वो भी आपको इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर भाग्य से ज्यादा कर्म पर आपको भरोसा करना होगा। प्रयास आपके सफल होंगे। खुद पर भरोसा भी लेकिन उतना ही जरूरी रहेगा। मकर राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे धन और परिवार पर असर पड़ेगा। पैसों को लेकर थोड़ी चिंता बढ़ सकती है। वाणी के कारण विवाद भी हो सकता है। अचानक कोई मेजर खर्चा सामने आ सकता है। नौकरी में जरूर स्थिरता रहेगी, लेकिन वहां पे मन संतुष्ट नहीं होगा। परिवार में किसी गुप्त बात का खुलासा भी हो सकता है, जिसकी वजह से तनाव थोड़ा बढ़ सकता है। निवेश में इस समय सावधानी बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपकी आध्यात्मिक सोच बढ़ेगी और उसकी वजह से आपकी स्थितियां जो है धीरे धीरे संभलेगी। यहाँ पर संयम रखने से और अपने माइंड सेट को क्लियर करने से नुकसान थोड़ा कम होगा। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होकर लग्न में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। नई शुरुआत करने की इच्छा होगी। रिश्तों में आपकी बात थोड़ी भारी पड़ सकती है। ये नहीं आपकी बात को समझा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये ईगो कॉन्फ्लिक्ट में भी टर्न हो सकता है। यहाँ पर स्वास्थ्य में सिर या आंखों से जुड़ी परेशानी सामने आ सकती है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। करियर में पहचान मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। जिम्मेदारी भी लेकिन साथ में बढ़ेगी। यहाँ पर व्यवहार में कठोरता आपको थोड़ा नुकसान दे सकती है, इसलिए संतुलन बहुत जरूरी रहेगा। विनम्र रहने से सफलता जरूर मिलेगी। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य छठे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। हालांकि क्योंकि यह 12वां भाव है, यात्रा का भी भाव है, तो यहाँ पर विदेश यात्रा से जुड़े हुए कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं। स्पेशली गवर्नमेंट के थ्रू हो सकता है, या पिता के द्वारा, या फिर एक घर के एक एल्डर की वजह से आपको विदेश यात्रा करनी पड़े, ऐसे भी योग बन रहे हैं। नींद और मानसिक शांति जरूर यहाँ पर थोड़ा प्रभावित हो सकती है। यहाँ पर ऑफिस में बैकएंड काम थोड़ा ज्यादा आपका बढ़ सकता है। यहाँ पर विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करेंगे, और आपकी जो स्थिति होगी यहाँ पर आप ना सारी चीजों से परेशान होगे। आपको लगेगा कि मुझे अकेले रहना चाहिए या मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। तो यहाँ पर आप अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अपने आप को पूर्णतः आइसोलेट करने की बजाय आध्यात्मिक साधना अगर करेंगे तो आपको राहत मिलेगी। हालांकि एक और चीज जो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर खर्चों पर नियंत्रण आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। भावनाओं में बहकर निर्णय ना लें। धैर्य से समय यहाँ पर निकल जाएगा। दर्शकों, ये था हमारा मेष से लेके मीन राशि की जो हमारे जातक है उनके ऊपर इस गोचर का क्या प्रभाव हो सकता है। देखिए, सूर्य का गोचर अपनी अलग ही ऊर्जा लेकर आता है। आपको वो डायरेक्शन देता है, क्लैरिटी देता है। हालांकि आपने अगर ईगो दिखाया, डोमिनेंट किया सामने वाले व्यक्ति को, तो वो ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, ऊर्जा के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय होता है सूर्य देव को अर्घ देना। अब सूर्य देव को आप अर्घ दे सकते हैं, उसके साथ साथ आप सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ आपके जीवन की दिशा को बहुत क्लियर करता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप गेहूं का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दान दे सकते हैं, या मंदिर में भी दान कर सकते हैं। इन उपायों से जो सूर्य की ऊर्जा है आपके जीवन में संतुलित होगी, और जो प्रभाव है आपकी
इस सारे ग्रहों का जो अलग-अलग राशि के जातकों पर पड़ रहा है, वो और संतुलित रूप में आएगा और आप समझ पाएँगे कि किस तरीके से आपको निर्णय लेने हैं, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो दर्शकों, ये है हमारा विश्लेषण सूर्य के गोचर का कुंभ राशि में। अगर आप इससे रिलेट कर पाए हैं, आप इसको समझ पाए हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरि ओम दर्शकों।